अच्छा भाई ये बताएं कि आप इतनी प्यारी, आपको लोग, आपको मैं भी फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो कमेंट्स आए होते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक करीना कपूर। तो उसकी जो ब्यूटी है वो तो उसमें बहुत सारी सर्जरीज का भी हाथ है, आप नेचुरल इतनी प्यारी हैं। करीना कपूर ने कोई सर्जरी नहीं की। अच्छा, थोड़े बहुत प्रोसीजर्स लिए हुए हैं लेकिन नॉट सर्जिकल। पहले आप अपना बताएं ना कि आप आपके नेचुरल एक्चुअली हम ये भी जानना चाह रहे हैं। जी खानदानी है। अच्छा, खानदानी है। खानदानी है। नहीं, एक डॉक्टर को जो एस्थेटिक में हो, और उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं ना कि थोड़ी जरा इधर करनी है तो ड्राइव करते करते। हमारे पास एक डॉक्टर साहब आई थी, वो बता रही थी कि जी मैंने अपनी लेजर लाइपो खुद की और गाड़ी चला के खुद घर गई। यस, इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल अगर उन्होंने प्रॉपर वाली करवाई है, अदरवाइज तो इसका बेड रेस्ट होता है। एंड सेकेंडली आप लोग वो जो नहीं कहते चिराग तले अंधेरा, हमारी वो हालत होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमको गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी। चिराग तले अंधेरा होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि यार अपनी खूबसूरती पे वक्त जाया करने से बेहतर है कि उस पैसे कमाए जाए, दूसरों को खूबसूरत किया जाए और पैसे कमाए जाए। वही वक्त जो अपने ऊपर लगाना है वो दूसरों पे लगा के तो खुद ही खूबसूरती आ जाएगी जब जेब में पैसे आएंगे। तो ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है। पर आपने अच्छी खासी फीस दी हो ना, तो घर जाते जाते चेहरे पे ग्लो आ ही जाता है। किसके, मरीज के या डॉक्टर के? दोनों के। मैं भी यही कहने वाली थी, डॉक्टर के ज्यादा आता है ग्लो। वैसे डॉक्टर साहब आपको देख के बहुत सारे क्लाइंट्स आती होंगी, लड़कियां, सब लोग, कितनी प्यारी डॉक्टर है तो हमें भी वैसा ही बना देगी। आपकी ब्यूटी का बड़ा असर तो होगा आपके कस्टमर केयर सेंटर में। पेशेंट्स आते हैं और वो हमेशा से कहते हैं आपकी तरह का नोज चाहिए, और मैं सोचती रहती हूँ मैं अपनी तरह नोज इनको कैसे दूँ। तो या वो हमेशा पेशेंट्स का होता है थोड़ा बहुत कि आपकी तरह हेयर हो जाए इस तरह से। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उनको समझाती हूँ इट्स जेनेटिक्स, मैं आपको इनहेंस कर सकती हूँ लेकिन मैं आपको अपने जैसा नहीं बना सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं जी ग्लोइंग स्किन और फिर ग्लास स्किन भी आ गई है एक टर्म, ये ग्लोइंग स्किन क्या, चमकदार जल्द? जो ग्लो कहते हैं वो ऑब्वियसली इफ़ यू आप अपने प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं या आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, तो वो आपकी ही स्किन में एक हाइड्रेशन, जिस तरह से हाइड्रेटेड लगने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोइंग स्किन आम ज़ुबान में। तरोताजा। मुझे तरोताजा का भी नहीं पता, तरोताजा जल्द इसका क्या मतलब सर है? आपकी बचपन जैसी से सुनते आए। आपकी जैसी जी। नहीं नहीं, मैं सीरियसली Natural पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, यकीन करें मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि तरोताजा जल्द से क्या मुराद है? आप किस जल्द को कहेंगे इसकी जल्द जो है तरोताजा, ग्लोइंग नहीं है, चलें किस स्किन को कहेंगे? अगर आप बच्चे की स्किन देखें 10 साल से पहले की, उसको अगर आप कंपेयर करें किसी एडल्ट के साथ, उससे मिलती जुलती सॉफ्टनेस तो समझ आती है, बच्चे की जल्द सॉफ्ट होती है। ग्लोइंग ऊपर पिगमेंट ना हो, रिंकल्स ना हो, पोर्स ना हो, जो कि इम्पॉसिबल है अगेन। अच्छा, इसीलिए सारी दुनिया मुझे कहती है बच्चों जैसी स्किन। स्किन नहीं कहते, गौर से सुना करो, बच्चों जैसी हरकतें करते। राइट। जब किसी के घर जाना, बच्चे छोटे छोटे कह रहे हैं अंकल हमारे बिस्कुट खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्लास स्किन के साथ साथ आप हमें ये बताएं, ये ग्लूटाथायोन क्या चीज है? इसको चाय में डालना है, पानी च पानी है, रोटी च पानी, किवें खानी है, किसी वाइट चिट्टे ते सोने हो जाना है? ग्लास स्किन चाहिए आपने अपने खून में डालनी होती है या स्टमक में डालनी होती है? ओके। लेकिन अभी पाउडर फॉर्म में अगेन आ गई है, दैट इज थ्रू ओरल, ठीक। हाँ, और क्रीम्स में भी है, फेस वॉशेस में भी है, लेकिन लोगों को पीते भी हैं ग्लूटाथियोन, हाँ, शॉर्ट्स भी आ गए हैं, शॉर्ट्स, वी कॉल इट शॉर्ट्स। सो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि इट्स अ कोर्स। 6 to 9 मंथ्स के बाद रिजल्ट्स आते हैं थ्रू इंजेक्शंस, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स। ये जो इंजेक्शंस हैं ये कितने एक्सपेंसिव हैं ऑलमोस्ट, और एक महीने में कितने लगवाने पड़ते हैं? देखिए, अगर अच्छी ब्रांड के साथ जाएंगे, अमेरिकन ब्रांड्स के साथ जाएंगे, तो इट इज़ अराउंड स्टार्टिंग प्राइस इज 10 to 12,000 पर इंजेक्शन पर वीक। पर वीक? एंड इट कैन गो अप टू 50,000। तो फिर ग्लो तो खुद ही आनी है डॉक्टर के चेहरे पे। नहीं फिर रहने दियो, एवं ठीक है। बहुत महंगा इलाज। पेंडू ने लवाए हो ना, ठीक है, तो जरा ये रंग ना खराब ना करो, ग्लो इथे अच्छा डॉक्टर साहब, बस शादियों का सीजन चल रहा है, आपके पास ऐसे कस्टमर्स, क्लाइंट्स आते होंगे कि 3 दिन में कर दे मेरा रंग गोरा गोरा, मेरी शादी है, या 5 दिन में, जैसे कि सैलून्स पे तो आई होती है डील्स। आप बताएं कि आप ऐसे जो आपके पास पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कैसे डील करती हैं? आपके पास कुछ होता है ये करने के लिए, सडन क्विक रिजल्ट्स? हमारे पास नहीं, दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं। ओके। और जो ये जाती हैं फॉर क्विक 3 दिन में सैलून्स जाती हैं,
वो हमारे पास ही एंड अप करती हैं बिकॉज उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आफ्टरवर्ड्स वो हमें ही पैसे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बालों के हवाले से, एक तो ट्रांसप्लांट से पहले पहले ये जो 2-3 ऑप्शंस हैं कि ये ट्राई करके देखें, एक पीआरपी है और फिर उसकी भी कोई जदीद शक्लें आ गई हैं पीआरपी की भी, फिर मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल है। ये सिर्फ ये जो है हेयर ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है या उससे पहले ये जो 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है? एक्सोसोम्स वगैरह हेयर्स के। हाँ, अब इसको हम अगर डिवाइड करें, बाल गिरने स्टार्ट हुए हैं, यंग पेशेंट है, तो जिस तरह आपने कहा टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, फेनेस्ट्राइड, टॉपिकल चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि रुक जाएं, क्योंकि सर्टेन एज से पहले वी आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट, स्पेशली किड्स, अगर 17-18 साल के बच्चे आते हैं। फिर अगर के स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक, 3 में भी डिपेंड करता है ए या बी, वो अब इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना अच्छा। चाहती, तो उसमें हम पीआरपी, पीआरएफ एंड एक्सोसोम्स कर सकते हैं। सही। लेकिन जब आपका गंजपन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं बाल ख़त्म हो गए हैं, देन इट्स ट्रांसप्लांट। उसमें कोई प्रोसीजर आपका नहीं। ट्रांसप्लांट कब वाहिद सोल्यूशन रह जाता है आपके पास, जब आपके फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं? जब आपका माथा चौड़ा हो जाता है एंड यू कैन सी दैट, या आपका क्राउन खाली हो जाता है, तब स्टेज होती है ना, स्टेज 4 और 5 के बाद ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता आपका। मतलब इतनी ग्राउंड खाली हो के ऊपर से जहाज उड़ सकता। नहीं, उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला है जो सारी खवातीन, सारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हेयर डू भी बहुत करते हैं, हेयर फॉल करना, उसके लिए सब लोग बड़े परेशान होते हैं। आप मुझे कोई ऐसा टोटका बताएं घरेलू सा, आसान, या आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं या हमारी जैसी लड़कियां उनके काम आ सके, उनके हेयर फॉल रुक जाना चाहिए। देखें, वी कैन नॉट से इट्स अ फीमेल और मेल और अ किड और एनी एडल्ट। हमें इस चीज़ को तो पहले देखना चाहिए कि फ़ीमेल में क्यों गिर रहे हैं। फीमेल का इशू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेल, क्योंकि हमारे हार्मोन्स आर प्लेइंग पार्ट। अगर कि आप मेडिकल कंडीशन है तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर। तो ये नहीं हो सकता आप घरेलू टोटका करें। देन स्ट्रेस, आपको नहीं पता होता कि बच्चों में स्टडीज़ का होता है, लड़कियों में ससुराल का होता है, किसी की शादी नहीं हो रही थी, सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो शादी जेनेटिक्स, नहीं हो रही होती जिन बच्चों की, उनके अगर बाल गिर रहे होते हैं, तो वो तो और जिनकी शादी फिर हो जाती है, फिर वो शौहर के बाल गिराती है, हाँ, तो उनको बाल फिर खींचने वो को नहीं शौहर को ना। गंजा कर देती हैं। देखिए बेचारा कितनी हाँ। बेचारगी से मेरी तरफ देख रहा है। आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपके बालों की तरफ देख रहा। अच्छे तरीके ना पफ बना के आंदे। अभी जब सुबह सुबह बालों यहाँ से पकड़ देंगे, बस बस इतनी स्प्रे कर दो। विकी साहब, मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि जिन्हें सबके बाल जैनवन हैं कि उन्होंने विग लगाई हुई है, और फिर जब मैं कहती हूँ कि उनके बाल जैनवन है तो कहते हैं फिर केड़ा खजाब टिका के लांदे ने। सच्ची। तेरा नाल पार्लर। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ये करता तो टेक्नीशियन है। अच्छा, अब टेक्नीशियन का हाथ कैसा है, वो बाल लेता कितने, यानी जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कितनी सफाई से करता है, फिर लगाता कितनी सफाई से है, सारा रोल जो है वो टेक्नीशियन का है। ठीक है, डॉक्टर ने सिर्फ जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो बतानी होती है, वो टेक्नीशियन भी बता देता है कि जी इतने दिन तक आपने ये नहीं करना, इतने दिन तक ये नहीं करना। और फिर डॉक्टर के, मैं कोई क्वैकरी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई ओन नॉलेज में पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है फिर एक डॉक्टर का। डॉक्टर ने तो सारा कुछ करना, तो टेक्नीशियन ने। देखें, जितने भी ऑपरेशंस हैं दुनिया में, अगर आपकी किडनी का हो रहा है कुछ भी, डॉक्टर के अंडर टेक्नीशियंस ही काम करते हैं, इफ़ दे आर मेडिकली क्वालिफाइड। अगर टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट करता है तो वो आपसे 60-70 हज़ार रुपये फ़ी लेगा। एज अ डॉक्टर आई विल नेवर चार्ज समथिंग लेस दैन 2 लाख, क्योंकि मैं कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 100% फुल डे दूंगी। देन आफ्टरवर्ड्स केयर फॉर 6 मंथ, इट्स इन माई हैंड। आप जाके टेक्नीशियन से पूछें, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हमें कॉल करते हैं कि मैडम आप प्लीज़ हेल्प कर दें। हम कैसे हेल्प करें, दे आर नॉट आवर पेशेंट्स। तो ये भी आप जहन में रख लें। नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं 0.1%, 2% चले होती हैं, वो वैसे वो टेक्नीशियन ने डॉक्टर रखे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, लेकिन देन दे डोंट नो द साइंस बिहाइंड कि किस लेवल पे, किस डेप्थ पे जाके बाल निकालना है, किस डेप्थ पे लगाना है, एंगल क्या होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे।
तो टेक्नीशियन ठीक है, और 10 में से 8 कामयाब हो जाएंगे, जो 2 होंगे तो वो बेचारे तो गए। हाँ ये कितनी अच्छी बात होगी जब टेक्नीशियन अपने डॉक्टर को कहेगा, उसने तो उसको रखा होगा कि डॉक्टर तेरा चाँद फड़ के ले आता है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई चाहे इसकी जिल्द सर्दियों में भी स्नैपचैट के फिल्टर जैसी रहे तो आप क्या मशवरा देंगी? ऑप्शन नंबर 1, उधार का मेकअप इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 2, हमसाई से जलना छोड़ दें। ऑप्शन नंबर 3, रात को फ्रिज से चोरी चोरी फल खाएं। ऑप्शन नंबर 4, जेब नोटों से भरें और मेरे पास आएं, स्नैपचैट के फिल्टर जैसी स्किन पाएं। नंबर 2। ओके, हम साई से जलना छोड़ दें। ये दूसरों से जलना छोड़ दें। हाँ, वाकई ये नहीं, बहुत ये टेक्निकल और ठीक बात है। बहुत अच्छी बात की है, वाह। कि दूसरों से जलना छोड़ दें, खुद ही हेल्दी रहेंगे, दूसरों से बिल्कुल। कंपैरिजन छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है जिसे कहते हैं एक्सोसोम्स, कि उससे बाल अच्छे होते हैं, स्किन आपकी बिल्कुल लाइक न्यूबॉर्न बेबी जैसी हो जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? एक्सोसोम आप सिर्फ ट्राइकोलॉजिस्ट से करवाएं या हेयर क्लिनिक से करवाएं, इट इज़ मच बेटर बिकॉज दे नो हाउ टू इंजेक्ट इट, और आपको रिजल्ट्स उसके मुताबिक कितने परसेंट रिजल्ट्स हैं एक्सोसोम्स बालों के मामले में? और स्किन का भी गिरे हुए बालों, डेड फॉलिकल्स पे आप गंजपन और आप एक्सोसोम्स करवाते हैं, कितने परसेंट ये इसकी सक्सेस रेशो है? अगर मैं आप दोनों का बताऊं तो ओहो, 100%। हम दोनों नेचुरल भरे पड़े हैं। सर, वो हम तो कह रहे donate हैं करने के लिए 100% तैयार है, हैं। आप अगर किसी के गंजपन, मैं ऑफर कर रहा हूँ, अगर लोग, अगर आप कह रहे हो ना कि जी लोग शक का इजहार करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। सर आप क्यों तोल डिफेंस के, विकी साहब, तोल के, गिन के नहीं, तोल के। सिर्फ बोल के। सर आप क्यों डिफेंसिव हो रही है? वो कह रही है आप दोनों पे 100% रिजल्ट्स हैं। मेरे तो बाल वैसे ठीक हाँ है। माशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि यू गाइस हैव हेल्दी हेयर, हाँ। माशाल्लाह, यू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिर अगर लोग हमारे बाल ही तो देखते हैं। ये तुम्हारे होंठ भी देखते हैं। होठों पे कभी उनके मेरा नाम नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कम्प्लीटली गंजपन, उसमें बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। और इसके रिजल्ट्स बालों पे ज्यादा बेटर है या स्किन पे, ये भी बता दें। हेयर पे ज़्यादा है और स्किन पे डिपेंड करता है अगेन कि स्किन की टाइप कैसी है।